नमस्कार, जय श्री राम। आज मैं रश्मि रथी से एक कविता वीर कर्ण पर बोल रहा हूँ, जो कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने बड़ा ही अद्भुत शब्दों से सजाया है और अद्भुत तरीके से उसे लोगों के समक्ष पेश की है। और उस वीर महाकर्ण को, उस वीर महारथी के बारे में जो उन्होंने शब्दों से उनकी महिमा को पिरोया है, वह वाकई में काबिल तारीफ़ है। दरअसल सबको ही जानता है, कर्ण शुरू से ही, चाहे वह समाज को लेकर के या कुल को लेकर के या लोगों के लेकर के, हमेशा परिहास का ही पात्र रहे। परंतु जितना वो धनवान थे, संस्कारवान थे और जितना वह शक्तिशाली थे, और उसके साथ साथ वह बड़ा ही दयावान थे, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता था। वो हर तरीके से अतुल्य थे, अतुल्य बल का स्वामी भी थे, और चीज़ों को सीखने की उनके अंदर में एक प्रकार की लालसा थी। इस लालसा की वजह से ही वह महाभारत के एक सबसे महत्वपूर्ण पात्र बन गए। उनका जन्म, उनका कर्म, उनका संस्कार, उनका कुल बाद में पता चलता है, सबको ही जाना, परंतु तब तक के समाज ने उनको मानने से, पहचानने से इनकार किया। परंतु समाज आपको तभी योग्य समझेगा। आपकी यह नहीं समझना होगा कि हम स्कूल में जन्म लिए और उस स्कूल में वह सामने वाला जन्म लिया है। नहीं, वह निर्भर आप पर करता है, आपकी काबिलियत पर, आपकी अनुशासन पे, आपकी शक्ति पे, आपका सामर्थ्य पे, आपका साहस पे। और वही गुण कर्ण के अंदर में था। कर्ण के माता ने जन्म लेने के पश्चात ही उन्हें एक नदी में बक्सा में डाल करके उसको बहा दिया। मैं मानता हूँ उनकी माता की परेशानी रही होगी, फिर भी परेशानी, लाचारी के दर्द से एक नन्हे से अबोध से बालक को हम ऐसा नहीं कर सकते। निश्चित तौर पर उनकी वहाँ पर माँ की भी गलती थी और उसको मानना होगा, और जो नहीं मानता है वह गलत है। फिर भी कर्ण का उस दयावान को देखो कि माता से मिलने को ललायित रहता है, माता से इतना प्रेम करता है कि हर स्थिति में उसने माँ को अपना माफ़ किया। चलिए, उसी पर एक जो रश्मि रथी से हमारे महान वह ज्ञानवान श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा था कि ज्ञात था मिटना समर में, फिर भी धनुष के लिए सज्जित हुआ। मित्र ना हो छिन्न रण में, तामे कमान राधे चला। जैसे पग बड़े रन की ओर, पुकार सुनी करुणा से विभोर। जो कभी मातृत्व न दे पाई थी, आज निःसुत को लेने आई थी। आ जाओ पक्ष तुम पांडवों के, कौन थे तुम्हें दूंगी पहचान नहीं। कुल में श्रेष्ठ बनाओगे तुम, पांडवों में ज्येष्ठ कहलाओगे। भर गया मन जब ये सुनकर, पर पासना हृदय कर वह बोला, जो छोड़ चली थी दूध मुहे को, कैसे जागा आज सुत प्रेम उसका। क्षमा करो हे राजमाता, अब मित्र मुझसे ना छूटेगा। कौन थे तो मैं कभी हुआ ही नहीं, अब अधिकार है मुझ पर राधे का। आई हो द्वार पर याची तुम, तो खाली हाथ न जाओगी। वचन रहा यह मेरा, तुमको जीवित 5 पुत्रों को पाओगी। जब उतरा युद्ध समर में वह नरसंहार है, ऐसा घोर मचा रंग लाई लाल। भूमि रक्त में कुरुभूमि में, जैसे स्वयं काल खड़ा हुआ। आखिर दशरथ चक्र भूमि में, मस्तिष्क में ऐसी विस्मृति छाई। याद रहा ना शस्त्र ज्ञान जीवन भर जब विपदा आई। याद रहा गुरु का श्राप अब जो आज सत्य हो रहा। हंस जान कर यही नियति मेरी, रथ चक्र निकालने राधे चला। यही समय है, यही अवसर है। माधव ने पार्थ से कहा, भूल जा धर्म की बातें, ना हो जाए काल फिर से खड़ा। फिर चला गांडी ब्रज बनकर, वो छाती पर रक्त की धार लिए। सूर्य अस्त हो गया हो जैसे, आंखों में करुणा रक्त लालिमा लिए। गगन में छा गई है निरस्ता,
हुआ छिन्न सूर्य का तेज भी, जब जा रहा निज तन छोड़, आज दानवीर देखकर प्राण भी। आहा हा, छोड़ परशु की विद्या, वो राम यश लिए जा रहा है। आरंभ से जो अपराजित था, आज प्रारब्ध से वो हार रहा है। लज्जित है देवराज स्वयं पर, केशव के सुश्री झलक रहे, शब्द यही निकले हैं मुख से, चिरकाल तक हम दोषी रहे। ज्ञात तुझे था अंत स्वयं का, फिर भी अडिग तू मित्र धर्म पर। हे सूर्यपुत्र, हे महादानी, तुझसा वीर नहीं इस धरा पर। शब्द सुने जब पार्थ ने, व्यतीत सा कुछ हो गया। माधव ये मुझे बतलाओ, मुझसे बड़ा वो कैसे हो गया। 3 पग पीछे रथ हटने पर अपना तुम उसकी प्रशंसा करने जाते थे, मैं 10 पग पीछे का रथ उसका ये क्यों विस्मृत कर जाते थे। मेरे गांडी में बल नहीं, कहाँ ये कहना तुम चाहते हो। या है बड़ा वो धनुधर मुझसे, ये सिद्ध करना तुम चाहते हो। बड़े कंठ से तब बोले माधव, अर्जुन तुम मुझसे अनजान नहीं, रथ सारा रहा तेरा पर ब्रह्म, जिस पार किसी के पास नहीं। ये युद्ध तूने लड़ा ही नहीं, उसका हर वार को मैंने काटा था। पर हर बाण की छीन करने पर भी पर तेरा रथ हिल जाता था। जिस रथ को मैं साध रहा था, मैं अनगिनत सृष्टियों का भार लिए, उस रथ का 3 पग हटना क्या वो रथ हिलना ही मुश्किल था। पर हिला रहा जो रथ तेरा, अपने बाणों के प्रहारों से नतमस्तक है आज देवगन, उसकी सौर्य भरी ललकारों से। न हुआ ऐसा दानवीर न जन्मेगा उसका मित्र दूजा, जो समर में जीवन जान दे, जो समर में जीवन दान दे, वही होता है रणवीर सच्चा। प्रकट था कर्ण सूर्य अंश से, आज सूर्य मैं ही मिलने जा रहा हूँ उस प्रक्रमी उस दानवीर के, इसलिए मैं गुणगान गा रहा हूँ। हे अर्जुन सुनो, मैं उस वीर का वीर गति पर आज मैं नतमस्तक हूँ। हे अर्जुन सुनो, मैं उस वीर गति के वीर गाथा पर आज नतमस्तक हूँ। ऐसा महान मातृभक्त और देशभक्त आज तक नहीं देखा। हे अर्जुन, मैं उसकी वीर गाथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। भगवान ने ये बातें कही, भगवान ने ये सुनाया। क्या कर्ण थे, क्या उनकी महत्वाकांक्षा था, क्या उनकी आकांक्षा था। फिर भी उन्होंने अपनी माँ से दूर रहने के पश्चात भी अपने भाइयों के लिए, अपना कुल के लिए, अपने देश के गौरव को बढ़ाने के लिए, अपना राष्ट्र को नव उत्थान के लिए उन्होंने अपना शीश देना ही उचित समझा। और अंत में उन्होंने अपना प्राण को त्याग किया और भगवान के इच्छा से वह मृत्यु को प्राप्त किए। जय श्री राम।